हम इस वक्त मौजूद हैं उस चौकी पर जो चिल्लम से ऊपर देवसाई की तरफ जाते वक्त आते हैं। यहाँ पर एंट्री करवाना लाजमी है। हमारे एक ही दोस्त ने तमाम दोस्तों के आईडी कार्ड लिए और एंट्री करवाने के लिए चला गया। यहाँ पर 500 रुपये पर हेड फ़ीस है हर बंदे की, लेकिन फ़ीस के बगैर तो किसी को जाने नहीं देते। हमने अपनी फ़ीस जमा करवाई और आके निकल आए। पहले तो रास्ता ये ठीक जा रहा है, लेकिन आगे सुना है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसी ऐसी चढ़ाइयाँ आती हैं इस रोड के ऊपर कि जहाँ पर उतर कर हमें जो है ना धक्का लगा कर बाइक को लेकर जाना पड़ता है। यहाँ पर तो 150 को जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पर आम गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, यानी कि आम कारें भी जा सकती हैं। लेकिन वो दूसरी साइड पे मिनी मर्ग वाली साइड पे आम लोगों को नहीं जाने देते। यानी कि एक तो वहाँ पर बाहर की कंट्री से जो आए हुए नेशनैलिटी बाहर की जिनकी है उनको नहीं जाने देते, और दूसरी बात यह है वहाँ पर 150 सीसी से कम बाइक को नहीं जाने देते, और एक डाला जो होता है 4x4 उससे कम गाड़ी को नहीं जाने देते। यहाँ पर तो जो भी है जा सकता है, लेकिन मैं तो आपके लिए यही मशवरा दूंगा कि आप जब भी आएँ तो अपनी गाड़ी पे ना आएँ। अगर अपनी गाड़ी पर आना भी हो तो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर आप आगे जीप पर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा रोड आगे हमने सुना है ना वो लगता है ज़्यादा ही ख़तरनाक है। हम आपको साथ साथ दिखाते हैं। और ये वाहिद नेशनल पार्क है जो पाकिस्तान की पार्क है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी पार्क है, ठीक है, ऊंचाई पे। और जानवर भी यहाँ बहुत हैं। अब देखते हैं आगे जा के कि कौन कौन सा हमें जानवर मिलता है रास्ते में। एक तो जानवर हमें मिला है जो ब्राउन कलर का होता है और मरमोट कहते हैं शायद उसको, वो तो हमें रास्ते में काफ़ी मिले हैं। वो खाना भी खाते हैं, उनको बड़े प्यार से हमने खाना भी खिलाया। कुछ दोस्त मेरे आगे हैं और कुछ दोस्त मेरे पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला हो तो वो उसी वक्त रुक के उसका मसला देख सके या उसको देख सके। अगर हम ज़्यादा दूर होंगे तो हमारे लिए मुश्किल ये होगा कि हमें नहीं पता होगा कि हमारे पिछले दोस्त को कोई मसला हो गया या उसका कोई टेंशन होगी या टायर पंचर हो गया। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि 2 दोस्त आगे हों, 2 पीछे हों, बाकी सारे दरमियान में हों। बड़े सीनियर को आगे कर देते हैं और सीनियर को ही पीछे कर देते हैं ताकि वो सबको देखते हुए आएँ। सफ़र तो हमारा तकरीबन 18 से 19 दिन का है और हम निकले थे वहाँ से लाहौर से और स्कर्दू पहुँचे हैं। अभी स्कर्दू तो पहुँचे नहीं, स्कर्दू भी पहुँचना है हमने। मिनी मर्ग वहाँ पर नाइट कैंपिंग की है। पहला हमारा स्टोर में स्टे था, दूसरा मिनी मर्ग में हुआ और तीसरा अब हम सोशल लेक पे जाके करेंगे। उस लेक पे हम नाइट कैंपिंग करेंगे और जाकर देखेंगे कि क्या सीन और कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं। और जानवर तो वीडियोस में भी बहुत देखे हैं कि लोग मिलते हैं, लेकिन अब हम जाकर देखते हैं कि कौन कौन से जानवर निकलते हैं वहाँ पर, कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल गर्मी है और गर्म गर्म हवा लग रही है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठंडी हवा भी हमें मिलेगी। छोटे छोटे गाँव, खूबसूरत व्यू, खूबसूरत मंजर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पच्चीस मिनट की मुसाफत के बाद हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। रोड हल्का हल्का ख़राब होना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, ये सफ़र हमारा बेहतर रहेगा। और बाकी दोस्त काफ़ी पीछे भी हैं और दूसरे दोस्त काफ़ी आगे भी हैं। इस तरह निकल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा आगे निकल जाएँ वो आगे जाके रुक जाते हैं ताकि हम दूसरे दोस्तों का इंतज़ार कर लें। वैसे तो हम इंटरकॉम के ज़रिए राब्ते में होते हैं जो हमने हेलमेट के साथ लगाई होती है, लेकिन जब 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाए तो वो बंद हो जाती है, राब्ता नहीं होता। नहीं तो वैसे हम बातें हुए करते हुए आते हैं ताकि जो है ना बोर भी कोई ना हो और शुगल मेला भी लग जाए। यहाँ देखें आप, सारे बड़ी बड़ी जीपों पर ही आते हैं। कुछ गाड़ियाँ हमने देखी जो छोटी गाड़ियों पर जा रहे हैं, देखते हैं आगे कहीं रुके हैं तो नहीं है।
देखते हैं आगे कहीं रुके तो नहीं हैं, देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे। उम्मीद है खैरियत से वो भी पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरह का सफ़र है, जिस तरह का रोड है, सुना है इसके बारे में, अब देखते हैं आगे जाके। सफ़र एक दास्तान होती है जो हम आपको सुनाते हैं और आप देखते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, नए नए चैनल, तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी इस तरह की वीडियोस बनाते रहें और आप देखते रहें मज़े के साथ और एंजॉय करते रहें आप भी, और आप भी हैं घूमे फिरें। हम तो आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, ताकि आप भी आ सकें, आप देख सकें, वहाँ बैठ के देख सकते, जो नहीं आ सकते वो वहाँ बैठ के अपने घर में देख लें। ये कुल है, अब यहाँ पर ये काम इन्होंने अच्छा किया वैसे। जहाँ पर कोई नाला बह रहा हो उसके ऊपर पुल बना दिया और उसको नीचे से गुजार दिया। ये पूरे देवसाई इस रोड के ऊपर ना ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा काम है, ताकि जो है ना किसी को मुश्किल ना हो और कोई परेशानी का सबब ना बने। ये लोग देखें अब यहाँ पर गाड़ी रोक के वीडियोस बना रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये चाह रहे हैं कि खूबसूरती हम देखें यहाँ पर ही। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस चढ़ाई पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर वहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि हिल बहुत आ रहा था, जहाँ पर उतर कर धक्का लगा कर आना पड़ता है। ये एक ही चढ़ाई है आते वक्त, जाते वक्त तो बहुत सी उतरवाई हैं, आते वक्त की। अब एक लड़का जा रहा है, उसको धक्का देगा, और पीछे आपने देखा होगा शायद एक गाड़ी भी है जो बंद हुई खड़ी है, जो छोटी गाड़ी है, लोग लेकर आ जाते हैं। अब सारे लोग इसमें से उतरेंगे, पैदल ऊपर जाएंगे और छोटी गाड़ी को जो है ठंडा करेंगे, फिर ऊपर आएंगे। इस तरह बस ये सफ़र करते रहेंगे। तो धक्का लगाएं जी, धक्का लगाएं ज़ोर से। ये है हमारा सफ़र, इतना मज़े का सफ़र होता है हमारा। कई जगहों पर उतरना पड़ता है। दो दोस्त पीछे उतर गए हैं, दो बाइक्स आगे निकल गई हैं, उनकी बाइक चढ़ नहीं रही थी, तो अब इनको देखते हैं। बाकी भी पीछे से आ रहे हैं दोस्त। आ जाए भाई, आ जाए, आप ही, आपका इंतज़ार है, आ जाए, आ जाए। ये है हमारी दास्तान। थक गए हैं बेचारे, चलें कोई बात नहीं, सफ़र का हिस्सा है और थकना तो बनता है। ये हमारे बहुत ही लवली प्यारे भाई हैं हमारे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। ओ देखो जीप की बस हो गई है। गुड गुड गुड। लगता है एक और दोस्त आ गया हमारा। आजे भाई, आजे आजे आजे, शाबाश। नहीं तो मैं धक्का देता हूँ आके। आजे 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 आजे, लगाते रहे। ये तुम्हारे उमैर भाई हैं माशाल्लाह। चलें जी चलें, पगाएं पगाएं। ऐसे ये होता है धक्का लगाना। कई जगहों पे ऐसे आती जगह, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पहली आई है देवसाई रोड पे। तो भाई तो बहुत परेशान खड़े हुए हैं। इन भाइयों को देख के हमें तरस आ रहा है कि यार इनका क्या हो गया यार बेचारों का। और ये लगता है एक और भाई आ गए हैं, इनको भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फ़र्ज़ है हमारा। भाई साथ ही हैं, वो हमें लेकर आते हैं, हम उनको लेकर आते हैं। ये हमारे मौलवी साहब हैं और हमज़ा भाई इनका नाम है। चलें भाई, हमज़ा कारी साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जाने दें। पीछे भी है। हाय, सांस इतना चढ़ता है, धक्का लगाते वक्त इतना सांस चढ़ता है, तो क्या बताएं हम आपको। अच्छा जी, अब हमने सब चढ़ाइयाँ चढ़ ली हैं, अब हम अगले सफ़र पर निकल पड़े हैं। और ये हमारा पहला स्टे इंशाल्लाह वहाँ का होगा, शोशल लेक का। और रात हो जाएगी जाते जाते, लेकिन नज़ारा हम सुबह ही करेंगे। भाई लेक कैसी लगती है, क्या सीन है लेक पर, वो सुबह ही होगा ख़ास। सुना है कि इसके अंदर मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती, इतना साफ़ पानी है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ कि देखते हैं वहाँ पर क्या है। अल्लाह का नाम ले रहे हैं और जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमें खैरियत से पहुँचा दे। बातें इतनी नहीं होती कि जो हम आपके साथ करें, लेकिन हमारा मकसद आपको व्यू दिखाना है, सफ़र दिखाना है कि कैसा सफ़र है कैसा नहीं है, ताकि आप हमारी वीडियो देख के इंजॉय करते रहें। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। ये हमें खेमे नज़र आ गए, हम पहुंच चुके हैं देवसाई के ऊपर शेषर लेक पर। ये हमें खेमे नज़र आ चुके हैं। ये यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने खेमे बनाए हुए हैं और वो यहाँ पर रहाइश देते हैं। होते तो थोड़े से महंगे हैं, लेकिन उम्मीद है यहाँ पर सस्ते होंगे, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम रुकता है। और देवसाई भी सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ गया होगा। कि
इतने खेमे, थोड़े से खेमे ही हैं, लेकिन बंदे भी ख़ास नहीं नज़र आ रहे। तो बाकी दोस्तों का इंतज़ार करते हैं, आते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम इनका रेट पता करते हैं खेमों का। हमने तो अपनी कैंपिंग करनी है, लेकिन अब देखते हैं कि अपनी कैंपिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो आगे डिसाइड होगा ना। जितनी ठंडी ठंडी हवा अब लगना शुरू हो गई है, यहाँ पर तो हवा भी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर दोस्त इकट्ठे होते हैं तो हम मीटिंग करते हैं, पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं, कहाँ कैंपिंग करनी है, इनके कैंप लेने हैं या अपनी कैंपिंग करनी है, ये देखते हैं हम। उनकी कैंपिंग वहाँ पर तो नहीं की, अब आगे जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं कहीं अपनी कैंपिंग करने की जगह हो तो वहाँ पर करें। सोशल लेक तो हमें नज़र आ चुकी है, आपने भी देख लिया होगा दूर से नज़ारा। इतनी बड़ी लेक है यार, इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी लेक है माशाल्लाह जी, ये इतनी खूबसूरत है। सर्दियों में तो यहाँ पर और नज़ारा होता होगा, लेकिन चलो हम गर्मियों में आए हैं तो अब नज़ारा कर लेते हैं। अभी तो बारिशों का सीज़न भी शुरू होने वाला, देखते हैं उन सीज़न में यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर तो काफ़ी सुना है कि बंद हो जाते रास्ते, तबाही हो जाती है, रोड टूट जाते हैं और मुश्किल होती है लोगों के लिए। अब देखते हैं कि क्या सीन है। ये एक जीप वाला जा रहा है माशाल्लाह, और हम पहुंचने वाले हैं सोशल लेक पर। कमाल का व्यू है यार। मेरे मोबाइल पे आप देख रहे होंगे 2 लाइनें आपको ग्रीन नज़र आ रही होंगी, ये पहले एक थी, ये टूर पे आके पता नहीं क्यों दूसरी हो गई है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, ज़्यादा वाइब्रेट होने की वजह से हो गई है। अच्छा जी, ये कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर सोशल लेक पर, तो मेरा ख्याल वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं, और कुछ हमारे दोस्त भी, आगे गाड़ी भी खड़ी हुई है। और यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ पर गाड़ी आगे लेकर या बाइक आगे लेकर जाने वाली गलती ना कभी भी कोई भी करे। उसकी वजह ये कि ये नरम ज़मीन है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो ये हिलेगी और नीचे धंस जाएगी। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें गाड़ियाँ धंसी हुई हैं और बाइक धंसी हुई हैं, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पीछे खड़ी करें, नहीं तो फिर बाद में पाक फौज को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा कि हमारी बाइक निकलवा दें, हमारी बाइक फंस गई है। तो बस ये देखें, वहाँ से हम निकल पड़े वापस आगे, ताकि कैंपिंग वहाँ पर तो नहीं कर सकते, वहाँ नरम ज़मीन है और वहाँ पर मुनासिब नहीं है, बारिश आ गई तो कोई आसपास होगा भी नहीं, जानवर भी हैं ख़तरनाक। आगे जाके करते हैं कैंपिंग। और रात भी हो गई है, ठंडी ठंडी हवा तेज़ चल रही है, तेज़ ठंडी हवा। आगे में और कैंप नज़र आए हैं, पिछले कैंपों वालों से तो हमने नहीं पूछा, अगले कैंप वालों से पूछ लेते हैं कि भाई क्या सीन है। तो दोस्त जा रहे हैं आगे पूछने, उन्होंने पूछा मेरे ख्याल में, वो पहले कोई दोस्त पूछ के भी आया आगे से, तो उन्होंने बताया कि 4500 पर कैंप हम आपको दे देंगे। वैसे तो महंगा है, कोई 8000 पे 10,000 पे लेते हैं, लेकिन हमें 4500, क्योंकि यहाँ पर रश काफ़ी कम है आज। तो चलें हम उन्हीं के कैंप में रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि रात को हवा तेज़ चले और हमारे कैंप उड़ जाएँ, हम भी बेघर होकर बैठे हों, और नमाज़ें, मस्जिद, वाशरूम, कोई सहूलत, होटल की सहूलत कुछ भी ना मिले तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे उन्हीं के पास कैंपिंग करें और मज़े और इन्जॉय के साथ रात गुजारें। रात को सफ़र करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि रात को जो है ना, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही होती है, हवा ठंडी होती है, ठंड लग रही होती है, और रात का सफ़र तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए रात के सफ़र को हम प्रेफर नहीं करते, हम दिन के करते। जहाँ रात होती है वहाँ रुक जाते हैं, या अपनी मंजिल नज़दीक हो तो वहाँ जाकर रुक जाते हैं, नहीं तो जहाँ पर आसानी हो हमारे लिए रुक जाते हैं, जहाँ रेट अच्छा मिले। क्योंकि हम तो सफ़र पर है ना, हम इंजॉय कर रहे हैं, और ये तो नहीं कि हम बहुत लग्जरी किस्म के होटल लें, वहाँ रात गुजारें और अपना इंजॉय करें, ऐसा नहीं होता। हम जो है नॉर्मल होटल लेते हैं ताकि इंजॉय भी अच्छी तरह कर सके। ज़्यादा कोशिश हमारी कैंपिंग करना ही होती है, कैंपिंग कर ली या किसी के कैंप ले लिए। यहाँ पर तो वैसे भी होटल नहीं मौजूद है, अगर होटल होता तो फिर होटल देख लेते, नहीं तो यहाँ पर होटल बन ही नहीं सकता ना। ये हर सीज़न में नए कैंप बनाते हैं क्योंकि टूट जाते हैं पिछले सीज़न में। ये कुछ लाइटें नज़र तो आई हैं, हमें लगता है कि ये यहाँ पर है कैंपिंग। ये नज़र आ गई लाइटें, ये देखते हैं यहाँ पर जाकर। वैसे तो गुप अंधेरा चारों तरफ, डर और खौफ और रात का सन्नाटा ये देख रहे हैं, नहीं तो आगे लाइटें तो नज़र आई हैं। तो बस देखते हैं इन लाइटों को भी कि क्या सीन है इनका, यहाँ पर कोई कैंप है या नहीं है। आवाज़ भी आ रही है हल्की हल्की, किसी ने गाना वगैरह लगाया। ये हम यहाँ पर बाइक पार्किंग कर देते हैं और आगे चलते हैं। सामान उतारते हैं और कैंपों में रखते हैं।
जी तो दोस्तों, हम खैरियत से पहुंच चुके हैं अपने कैंपों के पास ताकि हम आज करें नाइट कैंपिंग सोशल लेक पर और खूब हल्ला गुल्ला करें। ये है हम बाहर रात का मंजर, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय खूबसूरत तारों के जो कि कैमरे के अंदर गोप्रो के अंदर तो नहीं आ रहे। रात अच्छी तरह मज़े के साथ गुजारने के बाद दिन हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे सोशल लेक का नज़ारा करने। रात को असल में हम सो गए थे, बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें थी जानवरों की जिनको बाहर देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी रोका था कि रात के टाइम बाहर कोई आगे पीछे ना जाए, नुकसान होता है, जानवर आ जाते हैं। तो रात को तो हम बाहर नहीं निकले, इतना डर लग रहा था। तो दिन को हमने बाहर निकलना मुनासिब समझा। धूप निकल आई लेकिन पानी यहाँ का बहुत ठंडा था, यहाँ पर गर्म पानी की सहूलत मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो कैसे करें बेचारे, कितने सिलेंडर नीचे से लेकर आए सिलेंडर और यहाँ ला के हमारे लिए गर्म पानी करें। और ये बोर्ड नीचे गिरा हुआ है। इनकी तो इंग्लिश भी माशाल्लाह पढ़ने वाली होती है, बड़ी मज़े की इन्होंने इंग्लिश लिखी होती है। पीछे तो इन्होंने पता नहीं प्लग प्लग को क्या लगाया हुआ था, समझ नहीं है इनकी इंग्लिश की। इससे अच्छा ये उर्दू में लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। और एक कैंपिंग वो सामने भी थी जो हमें रात को नज़र नहीं आई शायद, और एक ये यहाँ पर थी, एक शुरू में थी। 3 कैंपिंग की जगह थी यहाँ पर। और वैसे हम कैंपिंग कर नहीं सकते थे क्योंकि रात का टाइम था। वैसे तो इन्होंने इजाज़त दे दी थी कि भाई आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। दुमेल में इन्होंने हमसे पैसे लिए थे 500 रुपये पर हेड के हिसाब से। जितने मर्जी कैंप लगाएं 500 रुपये पर हेड बंदे के हिसाब से होंगे, चाहे उसके अंदर एक कैंप के अंदर 200 हैं, 300 या 100 हैं। वो हमारे काफ़ी दोस्त पहले ही जा चुके हैं वहाँ पर और वो तो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, ये ज़मीन नरम है, नरम ज़मीन। और यहाँ पर जो है पाँव भी रखे तो पाँव अंदर दस जाता है, तो इसलिए कोशिश जब भी आए ना आप, तो कोशिश ये किया करें कि अपनी बाइक आगे ना लेकर जाएं और अपनी गाड़ी आगे लेकर ना जाएं, क्योंकि सुना है कि ये जिन्नात होते हैं यहाँ पर जो खींच लेते हैं नीचे। यही कहानी सुनी है, पता नहीं अब इसमें हकीकत क्या है। मछली तो अंदर नज़र आ रही छोटी छोटी। ये है खूबसूरत व्यू सोशल लेक का, और ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम कल जाएंगे बड़ा पानी और काला पानी, ये हम आपको दिखाएंगे, और फिर स्कर्दू जाकर उतरेंगे, एक होटल में स्टे करेंगे। ये हमारी वीडियो होगी अगली, और आप लाजमी देखिएगा। और ये है पानी के अंदर से व्यू, ठीक है, ये भी देख लें। मछलियाँ तो डर के भाग जाती, पत्थरों के नीचे बैठी होती हैं। तो कल का हमारा सफ़र इंशाल्लाह बहुत यादगार होने वाला है। आप तमाम दोस्त हमें लाइक फॉलो लाजमी कर लें ताकि हमें पता हो कि हमें भी किसी ने लाइक किया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।